तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में चर्चा करने वाले ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि किसी भी चीज में अगर आपको करंट निकालनी है तो हम ओम्स लॉ ही यूज करते हैं। सीधा बोलते हैं वी आई इजक्वल टू वी अपॉन आर। यार वोल्टेज पता है आपको, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकाल लो। कोई भी पूछ ले, एक एलिमेंट दे दिया आपको कि भाई आपको इसमें करंट बताओ, अगर वोल्टेज ही है तो सिंपल जो आई इजक्वल टू वी अपॉन आर से निकालते हो आप। ये 9th क्लास से हम इसको स्टडी करते आए हैं, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, थियोरेटिकली भी न्यूमेरिकली भी। तो उन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होता है, कहाँ पे ये यूज़ नहीं होता और किस कंडीशन में ये यूज़ होता है। एक्चुअल में ओम्स साहब ने क्या बोला था ओम्स लॉ को लेकर, तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं भाई। तो अगर बात करें हम, ओम साहब ने साफ साफ बात बोली है भाई आपके पास कि आपके पास सिंपल सी बात है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर ही लिया इसने। अभी बात करें क्यों, मान लो ये तार है आपके पास, क्या है, कंडक्टर, कोई भी चीज तार, और इसमें मेरे पास करंट आई फ्लो होगी। अगर मैं इसके साथ कोई बैटरी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं भाई, बैटरी, यानी कि या इसका वोल्टेज V, इस पे वोल्टेज V अप्लाई करता हूं। क्या अप्लाई करता हूँ, वोल्टेज V। और ये वोल्टेज V किससे अप्लाई करते हैं भाई, हम बैटरी से। किससे अप्लाई करते हैं हम, बैटरी से। यानी कि आपने एक तार पे बैटरी लगा दी है, सिंपल सी बात ये है भाई। ठीक है, आपने तार पे क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी है। तो ओम साहब बोलते हैं कि ये जो करंट है, ये करंट है और ये वोल्टेज है, इन दोनों का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आपकी फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो। यानी कि इसमें आपके पास क्या है, वोल्टेज, और ये क्या है आपके पास, आई, करंट, इनका अनुपात क्या रहेगा आपके पास भाई, या रेशो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा अगर क्या है, फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज। फिजिकल कंडीशन, ठीक है, नहीं बदलती। अगर फिजिकल कंडीशन नहीं बदलती यानी कि उनको कांस्टेंट रखा जाए, जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, नहीं बदलती। अब इनका मतलब क्या है भाई, यहां पर दो तीन चीजें निकल के आती हैं, यहां से आगे चर्चा करेंगे हम। या इसको ऐसे बोल सकते हैं भाई, कुछ जगह इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है। देखो, फॉर्मूले से अलग अलग थ्योरी बनी है और अलग अलग इनके रोल है। क्या रोल है, कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, उन सब पे भी हम बात करेंगे। एक तो ये है, बहुत सी जगह आपके पास क्या बोला उसने कि भाई आपके पास जो करंट है, जो करंट है, दूसरा केस, ओम साहब ने कुछ बुकों में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो करंट है ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी ज्यादा वोल्टेज आप बढ़ाओगे भाई, पहले मान लो आपके पास इसका रेजिस्टेंस, यहां पे बात करेंगे हम, 1 ओम है, ठीक है, और ये बैटरी 2 वोल्ट की है, तो सिंपल सी बात है, आई इजकल टू वी अपॉन के आर हो जाएगा, 2/1, 2 एम्पियर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आई इजकल टू वोल्टेज में क्या, 4 वोल्ट ले लो, 4/2, 4/1, तो 4 एम्पियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे मेरे पास वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी करंट बढ़ेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जब मैं यहां पे वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो मेरी करंट भी चेंज होगी। और किस रेस्पेक्ट में चेंज होगी, जब आपके पास सेम, जितनी गुना वोल्टेज उतनी गुना करंट। लेकिन कंडीशन यहां पे भी सेम है, ये वाली कंडीशन इस पे भी अप्लाई होती है। फिजिकल कंडीशन आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल कंडीशन क्या है आपके पास, कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी आपका ओम्स लॉ एलिजिबल होगा। तो ये चीज याद रखना, ये हो गया आपके पास भाई, क्लियर है। एक तो ये हो गया आपके पास डिफाइन। अभी बात करेंगे हम इसमें V इजकल टू वी अपॉन आई इजकल टू आर, ग्राफ के जरिए समझेंगे चीजें कहां से और कैसे आई। मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूं आपके पास। फिर इस कांस्टेंट को हम आर भी बोल देते हैं। तो एक फॉर्मूला यहां से ये निकल के आता है, अगर मैं आर कांस्टेंट बोलते हैं तो V इजकल टू आई आर, ये पढ़ा है,
अभी आगे बात करेंगे क्यों कैसे। ठीक है, ये किस चीज को दर्शाता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और आर कांस्टेंट है, तो इन दोनों का मल्टीपल इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा हम इस फॉर्मूले से दो तीन चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो अगर आपको दो चीज गिवन है तो कोई भी दो चीज है तो दूसरी चीज निकल ही जानी, तीसरी चीज निकल ही जानी है। तो मोटा मोटा बेसिकली जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है, सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं हम इसका, बेसिकली करंट निकालना। भाई आई इक्वल टू, मुझे किसी के अक्रॉस क्या पता चल जाए, मान लो आपको पता है आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कितना 1000 ओम मान लेते हैं, उसने बोला है 200 वोल्ट अप्लाई करो, 200 वोल्ट अप्लाई करो, तो कितनी करंट 200 बटे 1000 वोल्ट डिवाइड बाय 1000 वोल्ट अप्लाई करोगे तो उससे पता चल जाता है कि इतनी वोल्टेज दोगे तो कितनी करंट जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ओम साहब ने बोला था कि आपके पास अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो वोल्टेज और करंट का अनुपात कांस्टेंट रहता है, और साथ में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी उस कंडक्टर में बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पे अगर आप बैटरी का क्या बढ़ाते जाओगे, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। क्लियर है। अब आ जाते हैं कुछ इसके बिंदुओं पर। इसके मुख्य बिंदु क्या है, ग्राफ देखेंगे अभी, उससे चीजें निकालेंगे हम, किस प्रकार से रेजिस्टेंस इसमें इन्वॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ओम्स लॉ केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए मान्य है। अब मान्य क्यों है, ये सिर्फ कंडक्टर पे अप्लाई होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर का जो रिलेशन है वोल्टेज और करंट का वो बिल्कुल लीनियर है। कहने का मतलब, देखो आगे बना रखा है मैंने, हाँ ये यहां पे आ जाते हैं जरा इसकी, ये वोल्टेज है भाई और ये आपके पास करंट है, उन पॉइंट्स पे आ जाएंगे हम। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर देखो सिंपल सा फंडा है, वो आई इक्वल टू वी अपॉन आर वाला, यहां से। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास वोल्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे पास करंट बढ़ रही है। ठीक है, मान लो कुछ भी ले लो आप, 1 वोल्ट है, ये एक रेजिस्टेंस ओम है, रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 1 ओम का है। ठीक है, और करंट आपके पास, वोल्टेज भी मेरे पास क्या है 1 वोल्ट की है, तो करंट निकाल लोगे ना भाई, करंट निकाल लोगे आप, चल जाए यार, करंट निकालोगे 1/1 1 एम्पियर। फिर ठीक है, 2 वोल्ट पर ऐसे ही 2/1 2 एम्पियर। ठीक है, आर आर जो है ना, आर तो कांस्टेंट रहना है भाई, कोई चीज आपने लगा दी है, ये आपके पास सिंपल सा बात क्या है, ये बैटरी है मेरे पास, ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये तो फिक्स रहना है, इसमें कोई बदलाव नहीं। आप वोल्टेज को वेरी कर रहे हो, वोल्टेज को क्या कर रहे हो, वेरी, तो 2 आ जाएगा, इसी प्रकार से 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके पास ग्राफ बनता जा रहा है ये स्ट्रेट। ठीक है, तो कौन सा हो गया है आपके पास, लीनियर, ये रिलेशन क्या कहलाता है आपके पास, लीनियर। अब यहां पे सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि ओम साहब ने बोला कि वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या है, ये इसको क्या है, ये क्या है आपके पास, स्लोप है भाई, इसको स्लोप बोलते हैं। किससे निकालते हैं, बेसिकली हम टेन थीटा से। अगर मैं टेन थीटा इजकल टू स्लोप की वैल्यू निकाल लू बेसिकली, तो टेन थीटा इजकल टू क्या, ये पढ़ा आपने, लाल बटे का लंब बटे आधार। लंब दैट मीन्स ये, लंब क्या है ये, आधार क्या है ये, तो ये क्या है, ये किस चीज को शो कर रहा, वोल्टेज को, ये किसको शो कर रहा भाई आपके पास, करंट को। तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली ये, और यहां से स्लोप इजकल टू वी इजकल टू अपॉन वी अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, और इसी को हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, आर। तो यहीं से आपके पास v अपॉन आई इजकल टू क्या आता है, आर, यहीं से बाकी रिलेशन निकलते हैं, v इजकल टू आई आर, आई इजकल टू वी अपॉन के आर, या v इजकल टू आई आर। इससे दो चीजें पता हो तो हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। तो स्लोप यहां से आया ये, और यहां से आया रेजिस्टेंस। क्लियर है, ठीक है। तो वी आई जो ग्राफ है, एक सीधी रेखा जो ओरिजिन से होके गुजरती है, जिसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक। स्लोप क्या हो गया आपके पास, रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू ये क्या हो गया भाई आपके पास, ये रेजिस्टेंस हो गया पूरा, आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं आपके पास। क्लियर है।
क्योंकि ये जो और ये क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा अगर फिजिकल कंडीशन चेंज हो। क्लियर है? ठीक है, आई बात समझ में भाई? तो यानी कि ओम्स लॉ केवल किस पे, मेटालिक कंडक्टर के लिए मान्य होता है। मेटालिक कंडक्टर से मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा लीनियर रहेगी। अब आप मान लो डायोड लगा दो, तो डायोड की अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे भाई, ठीक है, अगर आप डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखोगे अगर आप, अरे भाई, तो देखा आपने इस प्रकार से रहती है। तो यहां से यहां तक कोई लीनियर है, लीनियर नहीं है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक। लीनियर तो स्टेट वो होती है आपके पास, यानी कि जरूरी नहीं कि यहां से यहां तक आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे, करंट नहीं बढ़ रही है। डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। क्लियर है? तो यानी कि वहां पर हम इसको, ये आपका नॉन लीनियर उसको फॉलो नहीं करता एलिमेंट को, सिर्फ लीनियर उसमें। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर, अरे क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो गया। टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मटेरियल कांस्टेंट रहने पर ही ये लॉ लागू होता है भाई। ठीक है, मैंने बताया फिजिकल कंडीशन आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। क्यों? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस में बदलाव हो जाएगा, रेजिस्टेंस में बदलाव हो जाएगा तो आर कहां से कांस्टेंट रहा। ठीक है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में तो बदलाव आ गया ना भाई, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट रही। क्लियर है? उसे कांस्टेंट रखना जरूरी है। नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे डायोड हो गया, फिलामेंट लैंप हो गया आदि पर यह लागू नहीं होता। आता है क्वेश्चन यहां से, इस पॉइंट से बहुत आएगा इंपॉर्टेंट। इन पर यह लागू नहीं होता। रेजिस्टेंस केवल कंडक्टर पर निर्भर करता है, ठीक है, और यह कांस्टेंट होता है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे तो। टेम्परेचर, अब मान लो आपके पास मैं बोल दूं यार ये पेन है, पेन या कोई तार है, इसे वायर समझ लो आप, मैं बोल रहा इसका रेजिस्टेंस नापना भाई 10 ओम है, इसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, तो फिक्स है, आप इस पे कितने वोल्ट की वोल्टेज लगा दो। हाँ, जब इससे करंट गुजरेगी, इसमें हीट पैदा होगी, तब चेंज जरूर होगा। वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा कि कब चेंज होगा, कितना चेंज होगा, वो हम टेम्परेचर इफेक्ट में देखेंगे। क्लियर है? फिलहाल तो इतना है कि ओम्स लॉ में ये सारी कंडीशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं भाई। ठीक है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, और स्लोप किसको, आर को रिप्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है, सेम वही चीज है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वी कंडक्टर के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, आई कंडक्टर में करंट फ्लो होने वाली, आर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। आर इजकल टू वी आई इजकल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये हम यहां से आप इसके वोल्टेज भी निकाल सकते हो। अगर मुझे इसमें करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है तो वी इजकल टू यहाँ से वी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, या यहाँ की वी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। आई बात समझ में भाई? क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आपके पास नॉन ओमिक कंडक्टर की जो मैंने बताई थी आपको, कि जैसे कि आपके पास फिलामेंट लैंप है, ठीक है, उसकी कर्व में आ ही नहीं रही आपके पास। ठीक है, डायोड है, इसकी लीनियर नहीं है, तो साफ है कर्व सीधी रेखा में नहीं है, इसलिए ओम लॉ लागू नहीं होता। फिर डायोड में पूछा जाता है कि इनमें क्यों नहीं होता, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में करंट अचानक बढ़ता है, रिवर्स बायस में बहुत कम होता है, इसलिए इन पे अप्लाई नहीं होता। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप कहोगे सर ये बाद में क्यों डाल दी? क्योंकि यार जब बाद में पढ़ोगे आप तो मेरा बोला हुआ याद नहीं रहेगा इतना। मेरे बोले हुए से तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन जब रिविजन करोगे आप तो ये पॉइंट्स देख के ही याद आएगा, अच्छा सर ने ऐसा बोला था, ये इसलिए नहीं होता। क्लियर है? इसलिए पॉइंट्स डाल रखे हैं बस मैंने, है ना, क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि बच्चे लेक्चर देख लेते हैं और सुन लेते हैं कि आ गया, रिवीजन होता नहीं, तो इनसे क्या होगा आपके पास, रिवीजन भाई। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण भी डाला हमने इसलिए, ठीक है, हालांकि मैं इनको बता चुका, कोई कंडक्टर है, यानी कि कंडक्टर है 10 ओम का है रेजिस्टेंस है, उस पर 20 वोल्टेज की वोल्टेज लगाई जाए तो कंडक्टर में करंट ज्ञात कीजिए। कंडक्टर, और यदि कंडक्टर 3 एम्पियर, करंट 3 एम्पियर हो तो वोल्टेज ज्ञात करो। देखो इसने दो क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, पहले में इसने रेजिस्टेंस बोला है, वोल्टेज दे दिया है, करंट बता दो, तो सिंपल सी बात है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर से 20/10 2 एम्पियर आ गया भाई। तो यानी कि उसमें इतनी 20 वोल्ट की वो है, इतना करंट है, रेजिस्टेंस है, तो करंट निकाल लिया। सेम ऐसे ही आर दे दिया आपके पास 10 ओम, आई दे दिया 3 ओम, तो यहां से इस बार क्या किया उसने, इस बार आपको चीजें ये दे दी, आर दे दिया, और इस बार इसमें
आई दे दिया, इसमें 10 एम्पीयर जा रही भाई, रेजिस्टेंस 10 ओम का है ये, तो यहां से इसने वोल्टेज निकालने को बोला, 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया। तो यानी कि इससे हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट आपकी इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी, ओम होती है। ठीक है, यानी कि एक रेजिस्टेंस जो है आपके पास, 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 वोल्ट अपॉन के 1 एम्पियर से आ जाता है। अब आ जाते हैं, ये सब चीजें हम नॉर्मल उसमें डिस्कस कर ली है हमने। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने पॉइंट्स मैंने बताया ना, मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि जब रिवीजन करो तो आपको ये पॉइंट्स जब पीडीएफ पढ़ोगे तो दिमाग में हिट करें ये चीजें। ओम्स लॉ एक बेसिक लॉ है, इलेक्ट्रिकल का एनालिसिस है, केवल ओमिक कंडक्टर पर ही लागू होता है। बता दिया, टेम्परेचर के बढ़ने पे मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। कितना बढ़ेगा ये हम रेजिस्टेंस के टेम्परेचर इफेक्ट में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैस डिस्चार्ज ट्यूब पर ओम्स लॉ लागू नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पूछा जाता है, सेमीकंडक्टर पे लागू होता नहीं होता है, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपकी लीनियर नहीं होती है। अब आ जाते हैं जरा इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक, एक तो हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, अब आई वी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, वी आई तो हम पढ़ चुके हैं, अब आई वी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, आई वी। ठीक है, आई यहां और वी यहां, इस पे भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो सेम ग्राफ में इस पे बना दूंगा भाई आपके पास। ठीक है, इस टाइप का बनेगा सेम ग्राफ ना। यार लाइन ही खींच लेते हैं ना सीधे, छोड़ो क्यों वही बनाए, है ना। हालांकि ये बना रखी है हमने, आगे आगे बना रखी है, चलो आगे देखो, आगे डायग्राम में है ये रही आई वी कैरेक्टरिस्टिक, ये बना रखी है हमने। इस चीज का कंपैरिजन वहां करें। आई वी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली यहां पे समझ में ना रहा हो तो बेसिकली क्या है भाई, ये भी तो स्लोप है, ये क्या है, ये भी क्या है आपके पास स्लोप है। लेकिन अगर मैं स्लोप यहां से निकालता हूं इस वाली कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, स्लोप क्या होता है आपके पास, टेन थीटा, जिसे प्रवणता बोल देते हैं आप। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इस फॉर्मूले से आती है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इस बार, इसमें लंब देखना भाई क्या है, कौन से मैग्नीट्यूड को दिखा रहे, कौन सा दिखा रहा, आई। और आधार क्या है भाई आपके पास, आधार क्या है आपके पास, v। तो यानी कि लंब बटे आधार आई अपॉन के v, आई अपॉन के v अपॉन के आई रेजिस्टेंस। या इसको मैं कैसे, काफी जगह पे ये भाई, काफी बुक में आपको ये 1/r भी होता हुआ दिखा, या तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, कंडक्टेंस। ठीक है, जिसे डिफाइन भी आप किससे, जी से करते हो, या इसे 1/v, आई अपॉन वी इक्वल टू 1/r से भी रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि उसका ही उल्टा, क्योंकि हमने पढ़ रखा ना r इक्वल टू 1/g। ठीक है, ये पढ़ा है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट इनवर्स होता है। तो यहां से भी आती है आपके पास आई वी कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, वो आपका कंडक्टेंस को दिखाता है कि कितना कंडक्टेंस होगा। आई बात समझ में, क्लियर है भाई। तो सेम ऐसे ही हमने एक एग्जांपल ले रखा है, रेजिस्टेंस में R 20 ओम है, उस पर अलग अलग वोल्टेज लगाई। कहने का मतलब आपके पास ये कोई 20 वोल्ट का 20 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर हमने बैटरी की सहायता से यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज लगाई, कभी 10, ठीक है, मान लो 0 पे तो 0 रहेगा, फिर 2 वोल्ट की लगाई तो 2 बटे, अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो 2 बटे 20 तो कितना आ जाएगा 0.1, फिर 4 बटे 20 0.2, फिर 6 बटे 20 0.3, 8 बटे 20। ठीक है, तो क्या है आपके पास 0.4। क्लियर है। तो इस तरह प्रकार से आपके पास एक करंट का वो निकाल रखा भाई इन्होंने, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अच्छा। 6 बटे 20, 8 बटे 20, तो इस प्रकार से निकाल रखा है इन्होंने, 2 चौक 8, इस हिसाब से वो निकाल रखा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बन गई, ये तो किसको डिनोट कर रही, ये रेजिस्टेंस को डिनोट कर रही, क्योंकि ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। और ये किसको डिनोट कर रही, ये आपके पास जी को डिनोट कर रही। क्लियर है भाई। आई ग्राफ से भाई सिंपल सी बात है, यहां से निकाल सकते हो आप, ये डेल वी अपॉन के डेल आई, स्लोप अगर मेरे को निकालना है यहां से, डेल वी अपॉन के यानी कि वोल्टेज में कितना चेंज है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये यहां से चेंज, ठीक है, चेंज का मतलब भाई अब हर जगह कितनी वो चेंज हो रही है आपके पास, यहां से करंट और उसका रेशो निकाल रखा आपने, देख लो यहां से
v अपॉन क्या आई, ये 20 है। ये किसी भी सिचुएशन में आप जाके देखोगे ना, चाहे यहाँ पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, आप यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आपके पास बदलाव है यहाँ से देख लो आप, ठीक है, 6 से 8 जो बदलाव हो रहा है आपके पास, क्लियर है। इन्होंने तो पूरे स्लोप का ले रखा है 10 बटे यहाँ पे ये 0.5, लेकिन आप कहीं से भी निकालोगे तो सेम आएगा आपके पास, किसी से भी निकाल के देख लोगे अगर आप, 20 ओम ही आएगा। देखो चाहे यहाँ से यहाँ तक का देख लो, 6 2 है, इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है 0.1 से 0.4, तो कितना है चेंज 0.1, तो ये बेसिकली 20 ओम। तो यानी कि किसी भी स्लोप पे कहीं पर भी देखोगे आप तो रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट ही आएगा, क्लियर है भाई। तो रेजिस्टेंस 20 ओम आएगा। इसी प्रकार से आई वी अपॉन उससे जाओगे आप, किसी भी स्टेज पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे या यहाँ पे देखोगे या फिर यहाँ पे देखोगे, तो आपके पास जो कंडक्टेंस आएगा वो इतने सीमेंस ही आएगा। आई बात समझ में, इसको उससे भी निकाल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इनके दोनों के डिफरेंस पर भाई। तो सिंपल सी बात है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक और आई वी कैरेक्टरिस्टिक, वी को एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और करंट को वाई एक्सिस पर लिया जाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आई को एक्स एक्सिस पर और वी को आपके पास वाई एक्सिस पर लिया जाता है, ठीक है। ग्राफ वी आई के बीच में सेम वही चीजें जो मैंने आपको बताई है, स्लोप रेजिस्टेंस को शो करता है और स्लोप कंडक्टेंस को शो करता है, ठीक है। ओम्स इसकी यूनिट्स सीमेन है, ये ओरिजिन से निकलता है, ये आपके पास ये भी ओरिजिन से होकर निकलता है। रेजिस्टेंस ज्ञात करने में उपयोगी, ये कंडक्टेंस में। ये आपके पास क्या है, आर इजकल टू डेल वी अपॉन के डेल आई, और ये डेल आई अपॉन के डेल वी। स्लोप बढ़ेगा तो आपके पास ग्राफ का अधिक स्टीप होगा, और आपके पास स्लोप घटेगा तो ग्राफ का वो कम होगा, सिंपल सी बात है। स्लोप घटेगा और इसमें स्लोप बढ़ेगा, इसमें यदि आर घटे तो स्लोप घटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, और इसमें स्लोप बढ़ेगा, क्लियर है, आर के बढ़ने पर। तो ये थी आपके पास ओम्स लॉ की कुछ कंडीशंस, ये हो गया भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये तो प्रैक्टिकली एग्जांपल सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताई, इसमें कुछ नया है ही नहीं, बस एक उदाहरण ले लिया था, ठीक है, सेम वही चीज है। हीटर का वो दे दिया बस इन्होंने कि एक हीटर का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है आपको, ठीक है, उस पर हम वोल्टेज लगाते हैं, करंट मेजर करते हैं। तो इसने क्या बोल दिया, इसने वोल्टेज लगाता गया, करंट मेजर करते गए, तो रेजिस्टेंस पता करना था बस हमें भाई, ठीक है। तो बस अलग अलग उस पर वो निकाल दी, तो सिंपल सी बात है, आपके पास इन्होंने क्या किया, वोल्टेज को सिंपल सी बात है करंट से डिवाइड कर दिया, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ठीक है। ऐसे नॉन ओमिक कंडक्टर है भाई, तो ये सिंपल सी बात है। अब इसका जो नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है आपके पास, हमें पता है कि इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके की नहीं रहती है। हमें पता है कि करंट जो है आपके पास अलग अलग वोल्टेज पे करंट आपकी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है आपके पास, मतलब इसमें लीनियर आ ही नहीं रहा, क्लियर है। तो यानी कि यह है ग्राफ सीधी रेखा में नहीं है, डायोड नॉन ओमिक कंडक्टर किसी एक बिंदु पर स्लोप रहा बदल रहा है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। ये वाली क्लास, ये वाले जो नोट्स है मैंने एआई का यूज करके बनाए हैं, इसलिए कुछ चीजें थोड़ा रिपीटेबल भी डालता है, बट मैंने देखा है कि चीजों के कॉन्सेप्ट तो आपको थ्योरी पढ़ के ही आएंगे, इन्होंने भले डाल दिया हो लेकिन आपको रिवाइज तो करने पड़ेंगे, ये उसी हिसाब से एज ए स्टूडेंट के हिसाब से बनाता भी है भाई। तो फॉर्मूला क्या है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर इजकल टू डेल वी, यानी कि वोल्टेज में बदलाव और करंट में बदलाव, जहाँ डेल का मतलब यानी कि चेंज, ठीक है। आई वी का स्लोप, ये जी को 1/r को शो करता है, ओम्स लॉ ये है कंडक्टेंस में जी इजकल टू 1/r, यूनिट ओम होती है आपको पता ही है, इसकी कंडक्टेंस की सीमेन होती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम वही आ गए जो ओरिजिन से होके गुजरता है और कंडक्टर पर, नॉन ओमिक कंडक्टर पर एलिजिबल नहीं है, ओमिक पर है, क्लियर है। तो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस ये पॉइंट आपके रिवीजन के लिए हैं कि जब लास्ट में आप पूरा कंप्लीट पढ़ लो तो इससे थोड़ा चीजें रिवाइज हो जाए, क्लियर है। तो जिस बच्चे ने अब तक क्लास मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे टेस्ट सीरीज, हमारी बुक और आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसमें जाके आप अपने कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।